दिनों में उठने वाला है, लेकिन उससे पहले जो सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है, हालांकि सर्दियों की दस्तक धीरे धीरे अब होगी है और नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में जो है सर्दियों के दिनों में कैसे हालात हो जाते हैं, सुबह शाम जब स्मोक की स्थिति होती है तब विजिबिलिटी भी कम हो जाती है क्योंकि इन दिनों धुंध भी पड़ती है। लेकिन जो अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है या लोगों के लिए जो चीज लेके सरकार आई है, उसके बीच अब एक और चीज निकलकर सामने आ गई है कि जहरीली हवा के लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए अब केंद्र और जो केजरीवाल सरकार है उनमें जो है आमने सामने की जंग जो है वो छिड़ गई है, क्योंकि जो यहाँ की हवा की गुणवत्ता है, उसका स्तर है, उसको लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है और जो दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार है, वो भी गंभीर है। लेकिन राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में टकराव जो है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। स्मोक जब पड़ती है धुंध की स्थिति में लोगों को सुबह के टाइम में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो है, आपको पल भी पता है और हमारे दर्शकों को भी पता है कि जिस तरीके से नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव से होकर जब रोजाना सफर करने वाले लोग आते जाते हैं, या अभी जैसे स्कूल बंद है, लेकिन पिछले साल के अगर आंकड़ों को देखें तो ना जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ धुंध के कारण और इस स्मोक के कारण हुई हैं। और इसके लिए जो अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने भी दिल्ली में प्रदूषण के लिए पराली को 4% तो शेष स्थानीय कारकों को जिम्मेवार बताया है, क्योंकि आपसी पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकार की ऐसे ही जंग छिड़ गई थी कि पराली की वजह से जो हवा का रुख होता है वो दिल्ली की तरफ होता है। पंजाब के जो किसान पराली जलाते हैं या हरियाणा के किसान जो पराली जलाते हैं, उसके प्रदूषण से जो है वो दिल्ली में विजिबिलिटी कम हो जाती है और स्मोक की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अभी जो केंद्रीय मंत्री ने बात कही है 4% जो है वो किसानों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने पराली को जलाने की बात कही है। तो ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं उनका और केंद्रीय मंत्री के बीच जो इस तरीके का बयान आना, उससे वो बिफर गई हैं और पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को लेकर पलवी संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गुरुवार को कहा है कि हम लोग जो है इनकार करते रहने से या अब तक जो चीजें हुई हैं उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सवाल किया है कि यदि केवल 4% प्रदूषण पराली जलाने के कारण होता है तो दिल्ली एनसीआर में पिछले पखवाड़े में अचानक प्रदूषण क्यों बढ़ गया। क्योंकि पिछले सालों का जो जिक्र किया है उन्होंने, तो वो भी इसीलिए किसानों को जिम्मेवार इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर ठहराया जाता है कि किसान पराली जलाते हैं, लेकिन किसानों की जो स्थिति है वो किसान ही समझते हैं कि उन्हें कैसे किस तरीके से इस पराली को अपने लिए उपयोगी और गुणवत्ताकारक आने वाली कृषि या जो वो अभी किसानी करेंगे कैसे बनाना है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने अपने ट्वीट में ये बात लिखी है कि इनकार करते रहने से कोई लाभ किसी को नहीं होगा। यदि पराली जलाने की वजह से केवल 4% प्रदूषण होता है तो पिछले पखवाड़े में अचानक जो है वो प्रदूषण क्यों बढ़ा। हवा इससे पहले राजनीति तो अपनी जगह है ही सुनील। देखिए, राजनीति तो हर किसी को करनी होती है, अब सत्ता में है तो राजनीति तो करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो अभियान चला रही है केजरीवाल सरकार, जागरूकता फैलाना अच्छी बात है, लेकिन क्या अभी भी सिर्फ जागरूकता फैलाने से काम हो पाएगा? देखिए, उन्होंने ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया, बहुत ज्यादा हद तक वो कारगर साबित नहीं हो पाया। उसके अलावा अब ये नया अभियान वो शुरू कर रहे हैं, जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। लोग जागरूक हैं लेकिन लापरवाह हैं, वो लापरवाही कैसे हटेगी? और सबसे बड़ी बात कि सरकार इस स्तर पर क्या काम कर सकती है? ऐसे हम देखें तो पंजाब हरियाणा में भी पराली जलाना कोई अनुमति नहीं मिली हुई है, ये इलीगल है, बावजूद इसके पराली जल रही है। तो समस्या यहाँ पर यही है कि योजनाएं तो ला दी जाती हैं, वो धरातल पर काम नहीं कर पाती और इसका जो भुगतान है वो अंततः जनता को ही भुगतना पड़ता है। सीधी सी बात, प्रैक्टिकली तौर पर जिस स्कीम की या जिस आप सरकार के नए जो उपयोगी मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक उपयोग के तौर पर है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। अगर रेड लाइट की हम बात करें तो सेकंडों में लाइट चलती है, यानी अमूमन 90 सेकंड का वक्त, 60 सेकंड का वक्त या 45 सेकंड का वक्त जो है वो एक चौक पे दिया जाता है, चिमनियों की जो लाइट होती है। लेकिन अगर हम लोग गाड़ी खड़ा करके वहां पे खड़ते हैं तो इस बात को प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली सरकारों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर अधिकारी या कर्मचारी या जो भी ऐसी स्कीम लेके आते हैं उन्हें भी व्यक्तिगत तौर पर इन चीजों को समझना होगा कि 8 से 10 सेकंड अगर आप गाड़ी खड़ी बंद करके वहां पे चौक पे खड़ते हैं तो वहां पर कितनी लंबी लाइन होती है, और उस 6 से 8 या 10 सेकंड को प्रैक्टिकली समझें तो क्या कुछ स्थिति हो जाएगी। जो ये स्कीम आई है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का जो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी एक और स्कीम भी है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बचने के लिए गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पांस यानी कि आज से एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू हो जाएगा। इसके साथ ही डीजल, पेट्रोल और केरोसिन से चलने वाले जितने भी जनरेटर हैं इनके इस्तेमाल पर अगले आदेश तक के लिए जो है वो पाबंदी लग जाएगी। दिल्ली सरकार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी जो है वो की थी पल्लवी, और इसके साथ साथ जो है गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में प्रशासन ने तैयारियां पूरी इसके संबंध में पहले ही कर ली थी, क्योंकि इसके संबंध में जब मीटिंग हुई थी तो ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि जब जनरेटर चलते हैं तो उससे भी प्रदूषण की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। और नोएडा में हालांकि अभी तक असमंजस है। जिला अधिकारी की ओर से गाइडलाइन के लिए शासन को पत्र तो लिखा गया है, लेकिन अब इसमें क्या है, क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी, और जो ओड-इवन की तरह जैसे कुछ लोगों ने पहले ऐतराज जताया था, कुछ लोगों ने इसे सही बताया था, वैसे ही अब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का भी ऐसा ही मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे इस बात को लेकर भी कह रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में अगर सुबह सुबह कोई इंसान घर से निकलता है तो प्रैक्टिकली क्या गाड़ी जो डीजल या पेट्रोल पे चलती हैं तो कई गाड़ियां जो है उस तरीके से इंजन वर्क नहीं करते, और अगर रास्ते में किसी की गाड़ी बंद हो जाए या उस लाइट से आगे गाड़ी स्टार्ट ना हो तो वहां पर जो है जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये हमें वास्तविक तौर पर और प्रैक्टिकली इन चीजों को सरकार को समझने की जरूरत है, और अब देखना यह होगा हालांकि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं ऑन करने के ऑफ करने के बाद इसमें तकनीकी तौर पर जो इंजीनियर हैं उनकी सलाह भी शायद सरकार को ले लेनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं। बाकी यही होगा कि आने वाले दिनों में इसका कैसा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से धुंध की स्थिति पैदा होगी, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 50 टीमें जो हैं वो 15 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय देखेंगी। ये टीम दिल्ली के अलावा एनसीआर के शहरों का दौरा करेगी और इसके अलावा जो है प्रदूषण गतिविधियों के खिलाफ कड़ी नजर रखेगी। इसका फीडबैक एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।